खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारतीय एजेंसियों पर निज्जर की हत्या का आरोप मढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस कूटनीतिक विवाद के बीच अब अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पब्लिश की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक 90 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो और वहां मौजूद चश्मदीदों के हवाले से लिखा कि निज्जर की हत्या में कम से कम 6 लोग शामिल थे। हत्या में 2 कारों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे निज्जर की हत्या पहले आई रिपोर्ट की तुलना में बेहद सुनियोजित ऑपरेशन का संकेत देती है। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सर्रे शहर में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर को गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारी गई थी। बीते सप्ताह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रूडो के आरोप के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद अपने चरम पर है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे लिखा कि घटनास्थल पर मौजूद एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में मामले में नई जानकारियां सामने आई हैं। 90 सेकंड की वीडियो क्लिप में निज्जर के ग्रे कलर के पिकअप के बगल में एक सफेद सेडान दिखाई पड़ती है, जो पिकअप के साथ साथ चलती रहती है। निज्जर जैसे ही पार्किंग से बाहर निकलने के करीब पहुंचता है, सेडान उसके पिकअप का रास्ता ब्लॉक करती है और फिर हुड वाली स्वेटशर्ट पहनकर 2 नकाबपोश हमलावर निज्जर के ट्रक के पास आते हैं। एसएफजी के सदस्यों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि हमलावरों ने निज्जर के ऊपर लगभग 50 गोलियां चलाईं, जिसमें से 34 गोलियां निज्जर को लगीं। घटनास्थल के पास मौजूद भूपिंदर जीत सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने वाले वो पहले व्यक्ति थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि निज्जर की सांसें थम चुकी थीं। पिकअप में हर जगह खून और टूटा हुआ शीशा बिखरा था। इसके बाद अपने एक अन्य साथी गुरमीत सिंह तूर के साथ हमलावरों का पीछा करने की कोशिश की। वहीं ब्रिटिश कोलंबिया सिख गुरुद्वारा काउंसिल के प्रवक्ता मोनिंदर सिंह का कहना है कि निज्जर की कार में पहले भी एक ट्रैकर लगा हुआ था, जो ये बताता है कि निज्जर की हत्या टारगेटेड है। घटनास्थल पर मौजूद एक और प्रत्यक्षदर्शी और गुरुद्वारा समिति के सदस्य मलकीत सिंह उस वक्त फुटबॉल खेल रहे थे। उनका यह कहना है कि 2 हुड पहने हुए लोगों को क्रीक पार्क की ओर भागते हुए देखा गया। उन्होंने बंदूकधारियों का पीछा भी किया। मलकीत कहते हैं कि हमलावर सिख वेशभूषा में थे। उनके सिर पर एक छोटा पग भी था, साथ ही उन्होंने मुखौटा पहन रखा था। एक हमलावर 5 फीट से अधिक लंबा और मोटे शरीर वाला था, जबकि दूसरे का कद छोटा और पतला था। मलकीत सिंह बताते हैं कि निज्जर की हत्या करने के बाद दोनों हमलावर क्रीक पार्क के बाहर खड़ी सिल्वर कलर की 2008 टोयोटा कैमरी में बैठकर भाग जाते हैं। यहां पहले से ही 3 लोग दोनों हमलावरों का इंतजार कर रहे थे। मलकीत का कहना है कि दोनों में से एक हमलावर ने कार में बैठने से पहले उनकी तरफ पिस्तौल भी तान दी थी। गुरुद्वारे के केयरटेकर चरणजीत सिंह का कहना है कि निज्जर की हत्या के बाद उनकी बॉडी के पास ही थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया वीडियो, जिसे वो पहचानते भी नहीं थे। उसके कुछ ही मिनट बाद सोशल मीडिया पर यह खबर आ गई थी कि निज्जर की हत्या हो चुकी है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बात की हैरानी जताई कि इस क्षेत्र में स्थानीय पुलिस नियमित रूप से गश्त करती है। इसके बावजूद पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में 12 से 20 मिनट लग गए। इसके अलावा सर्रे पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र और जांच नेतृत्व को लेकर 1 घंटे तक बहस हुई। रिपोर्ट की माने तो घटना के लगभग 3 महीने बाद अब तक चार्जशीट दायर नहीं की गई है और न ही संदिग्धों की पहचान के संबंध में कोई जानकारी है। निज्जर की हत्या में शामिल हमलावर जिस रास्ते से भागे थे, उसके आसपास के लोगों का कहना है कि पुलिस ने अब तक उनसे कोई भी संपर्क नहीं किया। बीते सप्ताह 19 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में निज्जर की हत्या में भारत के हाथ होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के नागरिक हरदीप निज्जर की हत्या और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय तौर पर जांच कर रही है। भारत सरकार ने इसके बाद ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कनाडा में हिंसा में किसी भी कृत्य में भारत की संलिप्तता के आरोप बेतुके हैं। इन आरोपों का मकसद खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन आरोपों को भारत की ओर से सिरे से खारिज करने के बाद ट्रूडो ने भारत पर लगाए आरोपों को दोहराते हुए कहा कि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इन आरोपों को हाउस ऑफ कॉमन्स के पटल पर लाने का निर्णय हल्के में नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली वाले देश के तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बेहद ईमानदारी के साथ काम करें। हालांकि कनाडाई सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसे साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किए गए जिससे यह पता चलता हो कि निज्जर हत्या में भारतीय एजेंसियों के हाथ है, लेकिन फिर भी ट्रूडो के आधार पर भारतीय एजेंसियों पर यह आरोप लगा रहे, ये समझ से परे है।
इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज बुक के साथ।